नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 20 अक्टूबर 2024 दोपहर 2:37 पर मंगल अपनी मिथुन राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश किए थे, जहां की वो 7 दिसंबर 2024 की प्रातः वक्री हो गए और इसके पश्चात वक्र अवस्था में ही 46 दिनों तक कर्क राशि में रहे। इसके पश्चात पुनः मिथुन में वक्र अवस्था में प्रवेश किए। मिथुन में 24 फरवरी की प्रातः मंगल वक्री से मार्गी हुए और अब 3 अप्रैल 2025 मंगल पुनः कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 7 जून 2025 की प्रातः तक रहेंगे और इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी कुल मिलाकर के देखें तो मंगल का जो यह गोचर है 231 दिनों का, यानी 7 माह 18 दिनों का मंगल का यह गोचर, जो कि मिथुन, पहले कर्क, कर्क से मिथुन और फिर मिथुन से कर्क। कौन है मंगल? हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, हथियार, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार है मंगल। प्रिय दर्शकों, मंगल अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। कुंडली में मंगल का बलवान होना जातक को साहसी बना देता है, तो वहीं मंगल जब कमजोर हो तो ऐसा जातक दब्बू हो जाता है, आत्मविश्वास अपना खो देता है। प्रिय दर्शकों, मंगल के गोचर की जब भी चर्चा होती है, आप जानते हैं मैं बृहद चर्चा करना पसंद करता हूं, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचिराखा और मंगल पुरुषार्थ, कर्म के कारक हैं, पुरुषार्थ के कारक हैं। परंतु कर्क में मंगल की चर्चा पूर्व में हुई थी और पुनः कर्क में ही मंगल आ गए हैं अपनी नीच राशि में। तो इस चर्चा को मैं एक ही दिन में आज बता दूंगा आपको, यानी मेष से मीन प्रत्येक राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, इस विषय पर हमारी चर्चा होगी। अब जब सिंह में मंगल का प्रवेश होगा तब मैं बृहत रूप से आपके सम्मुख इसकी चर्चा करूंगा। तो चलिए जान लेते हैं मंगल के इस गोचर को कैसा रहने वाला है आपके लिए। पहली राशि मेष है। प्रिय दर्शकों, मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का जो गोचर है आपकी राशि से चतुर्थ में होने जा रहा है। अब सीधी सी बात है, चतुर्थ भाव ये बड़ा ही महत्वपूर्ण भाव है आपका। हालांकि मंगल आपके राशिपति हैं, परंतु चतुर्थ में जाकर के बैठना जो आपके माता का भाव है, आपके मित्र का भाव है, आपके सुखों का भाव है, आपके हृदय का भाव है, यहां पर मंगल का नीच राशि में गोचर कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानियों को लेकर के आने वाला है। हालांकि आय में कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि मंगल आपके राशिपति होकर के चतुर्थ में गोचर करेंगे, परंतु परेशानी कहां आएगी? परेशानी आएगी माता के स्वास्थ्य में, परेशानी आएगी गृह कलह को लेकर के, परेशानी आएगी मित्र के साथ संबंध को लेकर के। इस गोचर काल के दौरान संभवतः घर से आपको दूर भी रहना पड़ सकता है। हालांकि कार्यक्षेत्र में कोई विशेष परेशानी नहीं होनी चाहिए। हां, यह जरूर होगा कि आपके साथ थोड़ा भेदभाव होगा। आपके श्रेष्ठ कार्यों का भी जो आपको यश मिलना चाहिए, जो मान सम्मान आपको प्राप्त होना चाहिए, जो उन्नति आपको प्राप्त होनी चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगी। अगर आप ऑटोमोबाइल इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो जरा सजग रह करके कार्य करिएगा, कार्यक्षेत्र में बाधाएं आने वाली हैं। संभव है कि आपके उच्चाधिकारी आपके किए कार्य का क्रेडिट स्वयं ले जाएं। इस गोचर काल के दौरान अचल संपत्ति से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो सावधानी बेहद आवश्यक है। खरीदना हो या बेचना हो, दोनों ही अवस्थाओं में आपको बहुत सजग रहना होगा। हालांकि एक अच्छी बात बता दूं कि प्रयास करिए, नीच राशि में होकर के भी मंगल आपके लिए कई मामलों में लाभ लाएंगे। मंगल के पास 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल अपनी चौथी दृष्टि आपके सप्तम पर, मंगल अपनी 7वीं दृष्टि आपके दसम पर और मंगल अपनी 8वीं दृष्टि आपके लाभ पर डालेंगे, यानी एकादश भाव पर।
तो मंगल की इस दृष्टि से लाभ भाव में और दशम भाव में तो केवल और केवल बरकत ही दिखाई पड़ रही, परंतु दांपत्य में परेशानी आएंगी। छोटे मोटे कलह, छोटी छोटी बातों पर आप दोनों के बीच अनबन की स्थिति उत्पन्न होगी। यानी कह सकते हैं कि जीवन साथी के साथ बेवजह के अनबन और मतभेद की स्थिति इस गोचर काल के दौरान उत्पन्न होने वाली है। अब देखा जाए तो मंगल कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और शुभ ग्रह के रूप में किसी से दृष्ट तो नहीं है, राहु की दृष्टि से दृष्ट होंगे। हालांकि अब ये राहु भी बढ़ रहे हैं आगे पीछे, अब मेष की ओर आ रहे हैं, पर कुंभ की ओर जा रहे हैं, क्षमा करिएगा, कुंभ की ओर जा रहे हैं, परंतु उनकी 5वीं दृष्टि मंगल पर है। माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। माता के स्वास्थ्य में परेशानी है, कोई ऑपरेशन इत्यादि उनका होने वाला है, तो इस मामले में बहुत सावधानी जरूरी है। यहां गड़बड़ी हो सकती है, व्यर्थ के व्यय की संभावना बनी रहेगी। सभी मेष राशि के जातक इस गोचर काल में किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए हनुमान जी की विशेष रूप से आराधना करें, माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें और साथ ही साथ हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, ताकि यह गोचर आपके लिए उत्तम हो सके। वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से तीसरे में होने जा रहा है। यहां नीच के मंगल आपके अंदर एक नई ऊर्जा भरेंगे। तीसरे का मंगल आपके लिए हर तरह से लाभप्रद स्थिति उत्पन्न करेंगे। साहस, पराक्रम में वृद्धि, आपके द्वारा किए गए प्रयासों का आपको लाभ, यूं समझ लीजिए सही दिशा में आपको आगे बढ़ाएंगे। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा होगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपका प्रदर्शन जबरदस्त होगा। आपके गुरुजनों से आपको विशेष सहयोग प्राप्त होगा। सेना, मिलिट्री इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो यह गोचर बहुत बढ़िया होगा, सकारात्मक होगा। यूं समझ लीजिए कि यह गोचर आपके अंदर सकारात्मकता भरने वाली है। कोई किसी बड़े परिवर्तन के लिए आपको तैयार रहना होगा। इस गोचर काल के दौरान छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी, परंतु छोटे भाई बहन यदि आपकी सलाह मानकर कदम आगे बढ़ाएं तो उनके लिए अच्छा होगा। आपको खुद अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि अत्यधिक भागदौड़ के कारण स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। मंगल की चौथी दृष्टि होगी आपके षष्ठ भाव पर। फलतः इस गोचर काल के दौरान ऋण देना लेना दोनों के मामले में आपको सावधानी बरतनी है। पहले से ही ऋण में फंसे हुए हैं तो मुक्ति पाने का आपको प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको सफलता मिल जाएगी। मंगल की दृष्टि होगी नवम भाव पर, जो कि 7वीं दृष्टि है। यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य के सहयोग से और आपके पुरुषार्थ से आपके सारे काम बनेंगे। मंगल की 7वीं 8वीं दृष्टि होगी आपके दसम भाव पर, कर्म भाव पर, जो कि आपके लिए बेहद श्रेष्ठ होगी। दसम भाव पर मंगल की दृष्टि के कारण कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता, चाहे आप सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हों, चाहे आप राजनीति से जुड़े हुए हों, किसी भी तरह के व्यापार से जुड़े हुए हों, यह गोचर आपके लिए बेहद लाभप्रद सिद्ध होने वाला है। कुल मिलाकर के वृषभ के जातकों के लिए नीच के मंगल लाभप्रद स्थिति उत्पन्न करेंगे। और अधिक श्रेष्ठ लाभ के लिए बस हनुमान जी की शरण पकड़े रहिए, हनुमान जी की शरण में रहिए और बस करना कुछ नहीं, हनुमान जी का नाम भजते रहिए, सब ठीक रहेगा। मिथुन के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में होने जा रहा है। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं, तो सीधी सी बात है कि मंगल नीच राशि में है। अब आप समझ सकते हैं कि मंगल आपके लाभपति होकर के धन भाव में गोचर करेंगे, सो धन के दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा है, परंतु वाणी के दृष्टिकोण से बिल्कुल ठीक नहीं है। यहां 2-3 चीजें हैं जिसे मिथुन राशि के जातकों को समझ लेना चाहिए। नीच के मंगल द्वितीय भाव में गोचर करते हुए 2 चीजें कर रहे हैं। एक तो आपके लिए महाधन योग का भी निर्माण कर रहे हैं, तो ही ऋण योग का भी निर्माण कर रहे हैं। अब क्या ये कहना चाहता है समय आपके लिए? ये कहना चाहता है जल्दबाजी मत करिए। किसी भी तरह के निवेश इत्यादि के मामले में जल्दबाजी मत करिए, चाहे वो शेयर मार्केट इत्यादि हो या जोखिम भरा कोई निवेश हो, आप फंस सकते हैं। निसंदेह यह गोचर आपके लिए विशेष धन लाभ कराने वाला है, परंतु थोड़ी सी जल्दबाजी, थोड़ी सी गलती आपको ऋण में भी डालेगा। ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से यह समय अच्छा नहीं होगा। न देना है, न लेना है, न देना है, न दिलाना है, ये सब कुछ नहीं करना है। और वाणी, इस पर तो बेहद नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि कठोर वाणी के कारण इस गोचर काल के दौरान लोग आपके शत्रु हो सकते हैं, शत्रु बन जाएंगे। तो वाणी पर अपने नियंत्रण रखिए। बाकी आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो यह गोचर ठीक है। बस मैं पुनः दोहराना चाहता हूं, किसी भी तरह के सट्टेबाजी इत्यादि से जरा सजग रहिएगा, सचेत रहिएगा। आपका पैसा यहां फंस सकता है। अधिक लोभ में आकर के कोई कदम मत उठाइएगा। कार्यक्षेत्र में जो आपके अधीनस्थ हैं उनका पूरा पूरा सहयोग मिलेगा, परंतु यह ध्यान रखना है उनके साथ जरा प्यार से पेश आइए, शालीनता से पेश आइए। ऐसा कोई कार्य मत करिए जिसे बाद में आपकी गलतियों के रूप में देखा जाए। ऐसा कोई कार्य मत करिए जो आपके लिए परेशानी का कारण बने। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, योग का, ध्यान का सहारा लीजिए। बाकी मंगल की दृष्टि जो आपके दसम भाव पर होगी,
मंगल की जो दृष्टि आपके नवम भाव पर होगी उसका विशेष लाभ आपको मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। मंगल की दृष्टि जो आपके अष्टम भाव पर होगी तो इससे भी आकस्मिक धन लाभ के रास्ते बनते हैं और यहीं पर आपको धोखा हो सकता है, तो जरा इधर सावधानी बरतिएगा। बाकी मंगल की जो दृष्टि चौथी संतान भाव पर होगी तो संतान पक्ष से थोड़ी अनबन की संभावना है। फिर भी मेरी सलाह है कि संतान के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करने का प्रयत्न करिए, संतान की कही बात को सुनने का प्रयत्न करिए, हनुमान जी की आराधना अवश्य करिए। कर्क राशि के जातकों के लिए ढैया साढ़े साथी कुछ भी नहीं है, सो चिंता की कोई बात नहीं, बस हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा तो सब ठीक होगा। कर्क के जातकों की बात करें तो यह गोचर आपकी राशि पर ही होने जा रहा है। ढैया जो चल रही थी आपको, उससे आपको मुक्ति मिल चुकी है। अब मंगल की यदि चर्चा करें तो नीच राशि के मंगल जो कि आपके लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह होते हैं, यह नीच का होकर के भी कोई विशेष परेशानी तो नहीं, परंतु यह भाव आपके शरीर का है, आपकी आत्मा का है, आपके स्वास्थ्य का है। मंगल का आपके राशि पर गोचर करना छोटी मोटी परेशानियां, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को प्रदर्शित करता है। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। इस गोचर काल के दौरान स्वास्थ्य में परेशानियां देखने को मिलेंगी। इस गोचर काल के दौरान कार्यक्षेत्र में थोड़ी उठापटक रहने वाली है, परंतु आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान और अपने आत्मविश्वास के दम पर हर तरह से सफलता हासिल करेंगे। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार के लिए और अधिक संघर्ष करने की आवश्यकता है। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो कार्यक्षेत्र में बहुत सजग और सचेत रहना होगा। कारोबार में घाटे की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, सो सावधानी जरूरी है। तो घर परिवार में कलह का वातावरण रह सकता है। चूंकि सावधानी में ही आपकी सुरक्षा है तो सावधानी बरतिए, और हां, अहंकार से बचिए, चरित्र पर जरा अंकुश लगा करके रखिए। गुस्से के कारण काम बिगड़ सकता है और मन की चंचलता आपको ले डूबेगी, तो मन की चंचलता पर भी नियंत्रण रखिए। अपने आप को फिट रखने का प्रयत्न करिए, खेल कूद में हिस्सा लीजिए, बच्चों के साथ समय व्यतीत करिए, ऐसे कार्य करिए जिससे आपको मानसिक शांति मिले। और यह बात ध्यान रखिए कि अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल बहुत आवश्यक है। अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया तब आपको परेशानी होने वाली है। बाकी कर्क राशि के जातकों के लिए अगर मंगल के इस गोचर की बात करें तो उनकी मंगल की चौथी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगी। चतुर्थ भाव पर मंगल की दृष्टि का होना, अब देखा जाए तो यह भाव आपके सुखों का है, आपकी माता का है, स्व उपार्जित संपदा का है, तो कहीं ना कहीं यहां थोड़ी परेशानी निकल करके आएगी। माता के स्वास्थ्य में परेशानी देखने को मिलेगी, गृह कलह की भी स्थिति उत्पन्न होगी। मंगल की सातवीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होने के चलते आपके जीवन साथी को उनके कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता मिलने वाली है, परंतु आप दोनों के बीच अनबन और मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। और मंगल की आठवीं दृष्टि जो आपके अष्टम भाव पर होगी, इससे थोड़ी परेशानी और देखने को मिलेगी। इस गोचर काल के दौरान आप जल्दबाजी में कोई काम अपने परिवारजनों से छुपा करके, गुप्त रख करके कोई काम करने की गलती करेंगे और इसमें आपको नुकसान हो सकता है। तो ऐसा कोई कार्य मत करिए, और अगर करिए भी तो परिवार के सदस्यों से गुप्त रखने की गलती मत करिए। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ, किसी को ऋण नहीं देना है, किसी को ऋण नहीं दिलाना है, इन मामलों में सावधानी जरूरी है। खान पान बेहद नियंत्रित होना चाहिए और हनुमान जी की आराधना विशेष रूप से करिए। हनुमान जी की आराधना से ही आपको लाभ होगा। बात सिंह की कर लेते हैं। यह गोचर आपकी राशि से 12वें में होने जा रहा है। सिंह राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो मंगल का यह गोचर, जो कि नीच राशि में मंगल आपकी राशि से 12वें में गोचर करने जा रहे हैं। नीच भंग की स्थिति आपके लिए यह गोचर शुभ है। छोटी मोटी परेशानियां जरूर आएंगी क्योंकि 12वें में है, लेकिन कहीं ना कहीं नीच भंग योग बनेगा। हां, इस गोचर से और लाभ लेने के लिए आपको पूजा पाठ, धार्मिक कृत्य करते रहना होगा। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। 12वें का मंगल कई तरह की चुनौतियां आपके सम्मुख पेश करेगा, लेकिन आप इन हर चुनौतियों को पार कर जाएंगे। घर परिवार के मध्य किसी न किसी बात को लेकर के अनबन की स्थिति रहेगी। याद रखिए, बातचीत में मर्यादा बेहद आवश्यक है। क्रोध से बचिए। सामाजिक स्तर पर भी संभव है कि आपके द्वारा उठाए गए कदमों के कारण मान सम्मान की हानि हो सकती है। लोग आपके विरुद्ध होंगे, पर अच्छी बात यह है कि जितना आपका विरोध होगा उतना ही आपका ग्रोथ होगा। जितना ही लोग आपके पीछे पड़ेंगे उतना ही आप तेजी से आगे बढ़ेंगे। मंगल की चौथी दृष्टि आपके पुरुषार्थ पर होगी, सो पुरुषार्थ में वृद्धि। मंगल की सातवीं दृष्टि आपके षष्ठ पर होगी, सो शत्रु शांत होंगे, ऋण से मुक्ति मिलेगी। किसी भी तरह के कोर्ट कचहरी इत्यादि से संबंधित मसलों में आपकी जय तय है। परंतु वही मंगल की जो आठवीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी तो बस वही वाली कहावत यहां चरितार्थ होगी कि घर के बाहर जंग जीतेंगे, घर में आकर के सब हार जाएंगे। तो घर में ही परेशानी है, यह आपको संभाल लेना है। बाकी यह गोचर बहुत उत्तम है, उत्तम नहीं अति उत्तम। इस गोचर का जितना आप लाभ उठा सकते हो उठाइए और हर क्षेत्र से लाभ उठाइए।
बाकी विदेश से जुड़ करके काम कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया। कारोबारियों के लिए यह गोचर अति श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ सकता है, विशेष करके जो लोग बाहर रह रहे हैं। कोई बड़ी डील आपकी होने वाली है। बात विद्यार्थियों की करें तो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता है। द्वादश भाव व्यय का भाव कहा गया है। अब देखा जाए तो मंगल का यहां होना खर्च बढ़ाएगा, तो जितना हो सके अचल संपत्ति इत्यादि में निवेश करिए। पर हाँ, यहां एक बात जरूर आपको ध्यान रखना है, ऐसे किसी प्रॉपर्टी में हाथ मत डालिए, ऐसे किसी व्यक्ति के साथ जुड़कर के किसी प्रॉपर्टी पर हाथ मत डालिए जिसमें आपको तनिक भी संशय हो कि यहां गड़बड़ी हो सकती है। वहां धोखा हो जाएगा। और बेवजह के वाद विवाद से जितना हो सके बचकर के रहने का प्रयत्न करिए, क्योंकि वाद विवाद से बचकर के रहने में ही आपकी भलाई है। फिर से दोहरा रहा हूं, सिंह राशि के जातकों के लिए नीच के मंगल लाभप्रद हैं। धर्म का मार्ग चुने रहिएगा, सही मार्ग पर चलिए, ईमानदारी के साथ काम करिए। यह गोचर उत्तम है। हनुमान जी की शरण में बने रहिए, हनुमान जी की आराधना करिए, क्योंकि मंगल के इस गोचर से आपको फायदा तो मिलेगा। अभी अभी आपको शनि की ढैया लग गई है। अब ढैया के कारण मानसिक अशांति और परेशानी तो होगी ही, तो मंगल यहां सपोर्ट करेंगे। हनुमान जी की आराधना करेंगे तो ढैया से भी बचे रहेंगे और मंगल के इस गोचर से भी आपको लाभ होगा। कन्या के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से लाभ में होने जा रहा है। नीच के मंगल कई तरह से आपके लिए बेहद शुभ हैं, विशेष करके शुभ समाचार, आकस्मिक धन लाभ। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। जो भी योजनाएं, जो भी सपने आपने देखे थे, समझ लीजिए वो सपने पूर्ण होने जा रहे हैं। आपके सपने पूर्ण होने जा रहे हैं। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा चाहते हैं तो प्रयत्न करिए, परंतु मैंने जैसे कहा कि जल्दबाजी मत करिए। और शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश कर रहे हैं तो जोखिम भरा कोई कार्य मत करिए। जल्दबाजी और जोखिम भरे कार्य से नुकसान हो सकता है। बाकी मैं आपको बता दूं कि लाभ तो खूब होने वाला है, सावधानी की ही केवल आवश्यकता है। एकादश भाव का मंगल पूरी तरह से आपके लिए सहयोगी होगा। इस दौरान मेहनत से जी मत चुराइएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए बहुत अच्छा है। आमदनी में वृद्धि, यूं समझ लीजिए कि आपकी कोई विशेष मनोकामना पूर्ण होने की प्रबल संभावना है। कारोबारियों के लिए भी यह समय अति उत्तम रहने वाला है। कारोबार को आप नई गति दे पाएंगे। वाणी पर जरा नियंत्रण रखिएगा। थोड़ी सी असंयमित भाषा आपको मुसीबत में डालेगी। आपका व्यक्तिगत जो जीवन है वो बहुत संतुलित होगा। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय आपका बीतने वाला है। प्रेमियों के लिए, दंपतियों के लिए यह गोचर अति उत्तम है। संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी चिंता अवश्य हो सकती है। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके द्वितीय भाव पर होगी। फलतः वाणी में कड़वाहट यहां उत्पन्न मत होने दीजिएगा। वाणी की कड़वाहट के कारण लोग आपके शत्रु बन सकते हैं। मंगल की जो सातवीं दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर होने वाली है। संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी चिंता। मंगल भी सूर्य की तरह गर्भपात कराने वाले होते हैं, सो गर्भवती महिलाओं को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। और मंगल की आठवीं दृष्टि आपके षष्ठ भाव पर होगी। ऋण से मुक्ति दिलाएंगे जरूर, पर यह ध्यान रखना है कि किसी को ऋण देना और ऋण दिलाना यह कार्य बिल्कुल नहीं करना है। देना और दिलाना दोनों आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। बाकी यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। हनुमान जी की आराधना करिए। कन्या राशि के जातकों के लिए ढैया साढ़े साथी कुछ भी नहीं है, बस हनुमान जी की शरण में बने रहिए। यह गोचर अति उत्तम होगा। तुला राशि के जातकों के लिए भी यह गोचर दशम में है। अब यहां देखा जाए तो नीच के मंगल दशम में गोचर करेंगे और द्वितीय और सप्तम पति बनकर के दशम में गोचर करेंगे। दशम भाव में नीच के मंगल से कोई विशेष परेशानी तो नहीं होती। आपका प्रदर्शन अच्छा होगा, दिग्बली मंगल होंगे। हाँ, यह जरूर है कि नीच राशि में होने के चलते आपसे कोई ऐसी गलती हो सकती है जिसकी कल्पना तो आपने भी न की हो कि मैं ऐसी गलती कैसे कर सकता हूं। जल्दबाजी से बचना होगा आपको। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। यह गोचर सकारात्मक है। आप जो पाने की चाहत रखते थे, बस कोशिश आपको करनी है, आप वो पाएंगे। इस गोचर काल के दौरान अपने विरोधियों से भी अगर आप लाभ पा लें, अपने विरोधियों को भी अपने हक में इस्तेमाल कर लें, तो इसमें आश्चर्य कैसा। नौकरी करने वालों को नौकरी में पदोन्नति। मंगल आपको हर तरह से पुरुषार्थ, हर क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे। बस थोड़े प्रयास की आवश्यकता होगी। पारिवारिक जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। इस गोचर काल के दौरान सकारात्मकता हर क्षेत्र से देखने को मिलेगी। दांपत्य जीवन भी सुखमय। जीवन साथी से सहयोग, यानी कुल मिलाकर के कहा जाए तो तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर कई तरह से सफलता लेकर के आ रहा है। दशम के मंगल के कारण छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आएंगी, जिसे समझ लीजिए। कार्य क्षेत्र में थोड़ी उठापटक होगी। नीच के मंगल होने के कारण जिन पर आप बहुत भरोसा करते हैं वही आपके लिए पीठ पीछे छुरा लिए खड़े होंगे। आपको आंखें खोल कर रखनी है, दो आंखें पीछे लगा लीजिएगा। और माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। माता पिता के साथ अनबन की संभावना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। चौथी दृष्टि मंगल की आपके व्यक्तित्व पर होगी, आपकी राशि पर होगी। फलतः कोई भी निर्णय जल्दबाजी में मत लीजिए। जो भी कार्य करिए उसका आगा और उसका पीछा दोनों सोचिए।
क्या इससे फायदा, क्या इससे नुकसान हो सकता है, अच्छे से विचार करिए। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ पर होगी। भूमि, भवन, वाहन हर तरह का सुख दिलाने वाला है, परंतु माता के स्वास्थ्य को कमजोर करने वाला है। मित्र से धोखा दिलाने वाला है, अनबन की स्थिति मित्र से उत्पन्न हो सकती है। अचल संपत्ति यदि कोई खरीद रहे हैं तो थोड़ी सावधानी यहां बरतनी होगी। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके संतान भाव पर होगी। संतान पक्ष से अनबन या मतभेद की स्थिति। गर्भवती महिला है तो अपने गर्भ का विशेष ध्यान रखें, डॉक्टर से राय मशवरा लेती रहे। खान पान आपका बेहद नियंत्रित होना चाहिए, क्योंकि मंगल भी सूर्य की भांति पित्त उत्पन्न करते हैं, और खान पान नियंत्रित न हो तो पेट में जलन की शिकायत, बहुत अधिक मसालेदार चीजों का उपयोग किया जाए तो पेट में जलन की शिकायत उत्पन्न होने लगती है। तो खान पान आपका नियंत्रित होना चाहिए। तुला राशि के जातकों के लिए राशि से पंचम शनिदेव चल रहे थे, इससे आप मुक्त हो चुके हैं। हनुमान जी की आराधना तब भी करते रहिएगा, मंगल का यह गोचर उत्तम है। और बात वृश्चिक की कर लें तो गोचर वृश्चिक की कर लें तो मंगल का यह गोचर आपकी राशि से नवम में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो मंगल का यह गोचर आपके लिए हर तरह से श्रेष्ठ है, परंतु धर्म के पथ पर चलते हुए नीच के मंगल हैं। फलतः एक और विशेष बात का ख्याल आपको रखना होगा। सबसे बड़ा धर्म है अपने माता पिता की कही बात को मानिए। जीवन में आध्यात्मिकता का जितना समावेश करेंगे उतना यह गोचर आपके लिए बढ़िया होगा। धर्म और आध्यात्म के मार्ग पर चलते रहेंगे, ध्यान का सहारा लेंगे तो मानसिक शांति भी मिलेगी, बेवजह की परेशानियों से भी बचेंगे, और यह गोचर आपको दे जाएगा, ले नहीं जाएगा, दे के जाएगा। यह राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर है। यात्रा कर सकते हैं। इस गोचर काल के दौरान कई बड़े मौके आपको मिलने वाले हैं। यात्राएं आपके लिए लाभप्रद होंगी। देखा जाए तो मंगल आपके राशिपति बनकर के, षष्ठपति बनकर के नवम में गोचर कर रहे हैं, जो कि लाभदायक सिद्ध होने वाला है। हां, अब चूंकि नीच राशि में है तो छोटी मोटी बाधाएं आएंगी, जैसे नौकरी पेशा है, थोड़ा संभल करके चलना होगा। जरूरत से ज्यादा प्रेशर मत लीजिए, अथवा जरूरत से ज्यादा प्रेशर मिल रहा है तो थोड़ा अपने आप को रिलैक्स रखने का प्रयत्न करिए। आपके काम पर सवाल उठाए जा सकते हैं। पारिवारिक जीवन हो और कार्यक्षेत्र का जीवन, दोनों में संतुलन बनाए रखने में आपको थोड़ी परेशानी आएगी, आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। तो इन विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया है, आपको अपने गुरुजनों से सहयोग मिलेगा, और बेहतर सहयोग चाहते हैं तो आपको खुद बेहतर बनना पड़ेगा, और अधिक प्रयास करना पड़ेगा, और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। मंगल की चौथी दृष्टि आपके 12वें भाव पर होगी। व्यय तो होगा, लेकिन अगर यह व्यय सही दिशा में हो, सन्मार्ग पर हो, धार्मिक कृत्य में हो, पूजा पाठ में हो, लोगों की मदद में हो, तो वो व्यय सही हो जाएगा। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके पुरुषार्थ पर होगी। पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि होने वाली है, परंतु छोटे भाई बहनों के साथ अनबन की स्थिति है। और मंगल की 8वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने के कारण, जैसा मैंने कहा, माता पिता की कही बात को मानिए, उनकी बात को काटिए मत। उनके साथ संबंध को जितना मधुर रखेंगे उतना यह गोचर उत्तम कहलाएगा। तो माता पिता के साथ संबंध आपका खराब नहीं होना चाहिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग जरा संभल करके रहें। यह ध्यान रखें कि भाग्य भाव में मंगल के गोचर के कारण भाग्य का साथ तो भरपूर मिलेगा आपको, परंतु नीच राशि में होने के कारण छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां भी आती रहेंगी। उपाय, हनुमान जी की आराधना। क्यों? क्योंकि राशि से शनिदेव पंचम भी चल रहे हैं आपके। धैया नहीं है, 7.5 नहीं है, परंतु राशि से शनिदेव का पंचम में होना यह आपके लिए परेशानी का कारण बन रहा है। हनुमान जी की आराधना करेंगे तो इधर से भी बचेंगे, और मंगल का यह गोचर तो लाभप्रद हो ही जाएगा आपके लिए। धनु के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में है। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। सामान्य शब्दों में कहूं तो यह बहुत शुभ नहीं होता, परंतु नीच का मंगल आपकी राशि से अष्टम में नीच भंग की स्थिति बहुत बढ़िया कहलाएगा। हर मामले में नहीं, लेकिन कुछ मामलों में तो बहुत बढ़िया है। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आएंगी, लेकिन ये परेशानियां आपको असल में ऊपर उठाएंगी। अपने स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। विशेषकर रक्तजन्य किसी विकार से ग्रसित हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। पारिवारिक जीवन में सुधार की स्थिति दिखाई पड़ रही है। माता पिता से राय मशवरा करके ही कदम आगे बढ़ाइए। इस गोचर काल के दौरान वो सभी विद्यार्थी जो किसी भी तरह के रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह गोचर अच्छा है। परंतु अत्यधिक परिश्रम करने के कारण संभव है कि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आप अपने आप को थका लेंगे। फलतः इस गोचर से आपको लाभ मिले, क्या करना है? जितना हो सके अपने आप को फिट रखने का प्रयत्न करना है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, योग का, ध्यान का सहारा लेना है। कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना है, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले से केवल और केवल आपको नुकसान हो सकता है। बाकी इस गोचर का लाभ अगर देखें तो मंगल की चौथी दृष्टि आपके लाभ भाव पर होने के चलते आकस्मिक धन लाभ की स्थिति बनेगी। सो शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से आकस्मिक धन लाभ होगा। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके धन भाव पर होगी। यहां वाणी में कड़वाहट से बचिए।
पैतृक संपत्ति को लेकर के किसी तरह का विवाद था, तो इस विवाद से कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। नीच राशि में होकर के भी मंगल कई बार बहुत फायदा दे देते हैं। कई बार जो जातक सामान्य परिस्थितियों में कोई ऐसा बड़ा कदम नहीं उठा सकता था, कोई ऐसा खतरनाक निर्णय नहीं ले सकता था कि मुझे अपने भाई से, अपने परिवार के सदस्यों से जूझना पड़ेगा, वो भागता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जबकि मंगल नीच के हैं, ऐसा कुछ बोल बैठेंगे जिससे जो बंटवारा, जो बातचीत आज तक उत्पन्न ही नहीं हो पा रही थी, वो होगी। तो ये आपके पक्ष में जाएगा, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पर होगी, पुरुषार्थ पर। पुरुषार्थ तो हो ही जाएगा न चाहते हुए भी। देखिए, छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आएंगी, स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी परेशानियां भी होंगी। राहु की दृष्टि होने के कारण वाहन इत्यादि से जरा सावधानी बरत करके रखिएगा, क्योंकि ये दुर्घटना, एक्सीडेंट का भी कारण बनाता है। हनुमान जी की शरण में रहेंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। हनुमान जी की शरण पकड़े रहिए। ढैया भी आपको लग गई है तो हनुमान जी की शरणागति तो चाहिए ही चाहिए। मकर के जातकों के लिए यह गोचर सप्तम में है। अब जाहिर सी बात है कि मकर राशि के जातकों के लिए सप्तम का गोचर, जो कि आपके लिए मंगल कहां कहां के स्वामी है, तो चतुर्थ और एकादशपति बनकर के सप्तम में गोचर करेंगे। यह राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर है। अब सप्तम में होकर के अपनी 7वीं दृष्टि कहां डालेंगे? आपके व्यक्तित्व पर। क्या होगा? आपको, आपके व्यक्तित्व को सक्रिय कर देंगे। हर मामले में आपकी सक्रियता बढ़ जाएगी। यह भाव साझेदारी का भाव कहलाता है। अब देखा जाए तो सप्तम का मंगल, जो कि नीच राशि में है, वो दांपत्य जीवन में कलह उत्पन्न कराएंगे, जीवन साथी से वैचारिक मतभेद कराएंगे, जीवन साथी के शक का आपको शिकार बना देंगे। दांपत्य जीवन में कोई सकारात्मक स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही है, परंतु कार्यक्षेत्र ठीक है। अब वहां पर भी देखिए, तो अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो पार्टनर के साथ अनबन की संभावना प्रबल है, वहां पर अनुकूलता नहीं दिखाई पड़ती। लेकिन अगर आप अकेले काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। किसी भी प्रकार के विवाद से आपको दूर रहने का प्रयत्न करना है। बेवजह की गलतफहमियां उत्पन्न जीवन काल में हो सकते हैं, इससे बचना है। सुनी सुनाई बात पर कान मत दीजिए। ऐसे कार्यों में दिमाग मत लगाइए जहां आपकी पकड़ कम हो। नौकरी पेशा अगर आप हैं तो कार्यक्षेत्र में जो सहकर्मी हैं उनका सहयोग मिलेगा। कारोबारियों को कारोबार में लाभ, नई दिशा में आप आगे बढ़ेंगे। परंतु अकेले स्वतंत्र व्यापारी हैं तो पार्टनरशिप वालों को दिक्कत होगी, पार्टनर से अनबन होने वाला है। मंगल की 4थी दृष्टि आपके 10वें भाव पर होने के चलते कार्यक्षेत्र में जबरदस्त सफलता की स्थिति है, यहां कोई दिक्कत नहीं। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर होने के कारण आत्मविश्वास में वृद्धि, सक्रियता भी बढ़ेगी। परंतु मंगल की 8वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर होने के कारण वाणी में कड़वाहट उत्पन्न होगी, और इस वाणी के कड़वाहट का जो दुष्परिणाम है वो आपको अपने घर में भी दिखाई पड़ेगा। जीवन साथी से अनबन, मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। तो वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। खान पान नियंत्रित रखिएगा, मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा, और जितना हो सके मीठा बोलने का प्रयत्न करिएगा। इस गोचर से लाभ लेने के लिए हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी की आराधना से यह गोचर आपके लिए लाभप्रद हो जाएगा। सो हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, और जितना हो सके मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। बात वहीं कुंभ के जातकों की करें तो यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में है, और नीच राशि में यह गोचर आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। कई तरह से लाभ होगा। शत्रु हावी होंगे, परंतु अंततोगत्वा हारेंगे। परंतु अब चूंकि नीच राशि में मंगल हैं, तो कहीं ना कहीं जो तलवार आपको काटने के लिए चलाई गई थी वो काट तो ना पाए। अगर यही मंगल नीच नहीं होते तो परेशानियां आती, लेकिन आपको उन परेशानियों में और फायदा मिलता। नीच के हैं तो नीच से फायदा मिलेगा, लेकिन संभवतः छोटी मोटी परेशानियां आएंगी, जैसे खरोच तो लगी जाएगा। उस खरोच से अपने आप को बचाने के लिए हनुमान जी की शरण पकड़े रहना है। 7.5 तो आपको चली रही है, सतर्क होकर के काम करना है। बाकी आपकी जो भी गतिविधियां हैं, यह राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर है। आप जो भी कार्य करते हैं आत्मविश्वास के साथ करिए, सफलता आपको मिलेगी। यह गोचर किसी भी तरह से आपको हारने नहीं देगा, पर किसी भी तरह से गैर कानूनी काम से आपको बचना होगा, अन्यथा कोर्ट कचहरी का नया चक्कर लग सकता है। पहले से है तो वहां जीतेंगे। अपने विरोधियों पर खुद के दम पर आप हावी रहेंगे, आजमा लीजिएगा। मन संतुलित रखना होगा। पारिवारिक जीवन ठीक ठाक दिख रहा है, माता पिता के सलाह से अगर आगे बढ़ते हैं तो और अच्छा रहेगा। बाकी देखा जाए तो मंगल आपके लिए दशमपति और तृतीय पति बनकर के षष्ठ में गोचर करेंगे। अब कार्य क्षेत्र में हर दिन कोई ना कोई एक सर लेकर मुंह उठाकर खड़ा हो जाएगा आप ही के काम में कमी निकालने के लिए। अब आपको उससे जूझना पड़ेगा, उसके लिए तैयार है, क्योंकि ऑलरेडी आप 7.5 से जूझ रहे हैं। तो उसके चलते कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में परेशानियां तो आएंगी। क्योंकि मंगल आपके लिए अगर देखा जाए तो दशमपति बनकर के षष्ठ में है, तो बस प्रतिस्पर्धा, सामने वाले से आपकी कोई प्रतियोगिता न हो, पर फिर भी वो प्रतियोगिता ढूंढ लाएगा और आपको जूझने के लिए बाध्य करेगा। अब मंगल की जो 4थी दृष्टि है वो आपके भाग्य पर है, सो जीतेंगे आप। मंगल की 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर है, फलतः किसी भी तरह के विवाद में जीत आप ही की है, बस नया कोई विवाद पैदा न करिए। और मंगल की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर, यह ठीक नहीं है, आप यहां से जल्दबाजी कर जाएंगे। कुंभ का जो व्यक्तित्व है वो बहुत सजग, स्थिर है, गंभीर है। मंगल की जो
8वीं दृष्टि है, इसी से थोड़ी गड़बड़ी उत्पन्न हो सकती है। जल्दबाजी में कोई निर्णय आप न ले लें, जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से आपको नुकसान हो सकता है। तो थोड़ा सजग रहना होगा, सचेत रहना होगा, और हनुमान जी की आराधना तो आप कर ही रहे हैं। मीन के जातकों के लिए पंचम का यह गोचर बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। नीच राशि में गोचर होने के कारण थोड़ी परेशानी, प्रेम का भाव है, ये भाव प्रभावित होगा। प्रेम संबंध में अनबन मतभेद की स्थिति, गलतफहमियां उत्पन्न होंगी। यह राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर है। अपने पार्टनर को आप कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे पाएंगे। खान पान के बहुत शौकीन है तो जरा सजग रहिए, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधित परेशानी, संतान की चाल चलन को लेकर के चिंता होगी, उनके चाल चलन पर ध्यान देना होगा। नौकरी पेशा कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानी आएंगी। खेल कूद में हिस्सा लेने वाले जो लोग हैं उनको भी संघर्ष करना पड़ेगा। बेहतर करने के बावजूद जो उम्मीद के अनुरूप आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। अपना व्यवहार आपको जरा सोच समझ करके करना पड़ेगा। लोग आपके विरुद्ध हो सकते हैं, पर अच्छी बात यह है कि कोशिश लगातार करनी है, क्योंकि मंगल आपके भाग्यपति हैं। नीच राशि में होने के चलते थोड़ी परेशानी है, द्वितीय पति हैं। आप अगर कोई ऐसा कार्य करते हैं जहां भाषण देना आपका काम है, बोलना आपका काम है, तो ठीक है ये गोचर, परंतु बोलने में भी तोल के बोलिएगा, नहीं तो कुछ ऐसा बोल बैठेंगे आप जिससे लोग आपके शत्रु बन जाएं। पर मैं आपको एक बात बता दूं, थोड़ी सावधानी बरतनी है। आप जानते हैं कि 7.5 की मध्य ढैया है आपके लिए, और मध्य ढैया के कारण कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी तो रहेगी। अब उस अवस्था में कहीं कड़वी वाणी कुछ निकल ही जाए तो आश्चर्य नहीं है। यहां पर मंगल उस बात को सपोर्ट करेंगे। अब देखिए, मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो आपके 12वें भाव पर है, तो व्यर्थ का व्यय, संतान के कारण थोड़ी परेशानी। 7वीं दृष्टि लाभ पर होने के चलते एक अच्छी बात यह है कि इन परेशानियों के बावजूद धनागमन का रास्ता बना रहेगा। तो वहीं शेयर मार्केट इत्यादि से आकस्मिक धन लाभ या लॉटरी इत्यादि से भी आपको आकस्मिक धन लाभ होता रहेगा। उपाय के तौर पर वही हनुमान जी की आराधना आपको करते रहनी है। हनुमान जी की आराधना से 7.5 में भी राहत और मंगल के इस गोचर में भी फायदा मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, हमने मंगल के इस गोचर को जाना। प्रयत्न मैंने किया कि आज आधे घंटे में 6 राशियों के बारे में जहां चर्चा होती थी, आधे घंटे में 12 राशियों की चर्चा लगभग संपूर्ण मैंने कर दी। अब जब सिंह की चर्चा जब मैं करूंगा तो दोनों ही 2 दिनों में करूंगा और बृहद चर्चा करूंगा। बाकी आप मंगल के इस गोचर को अपने लिए समझ लीजिएगा। जैसा मैंने कहा है, सावधानी बरतिए और अपने अपने राशि के हिसाब से आगे बढ़िए, आपको लाभ मिलेगा। मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।